नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के अधिकारों और राज्य दर्जे की बहाली की हर सकारात्मक पहल का समर्थन करेगी शिवसेना यूबीटी। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से रुख स्पष्ट करने और जनहित मुहिम का नेतृत्व करने का आह्वान। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को लिखे गए पत्र का स्वागत करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के अधिकारों और राज्य दर्जे की बहाली के मुद्दे पर सार्थक संवाद की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है। और प्रेस को जारी बयान में साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान संवैधानिक अधिकारों और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं और भविष्य से जुड़े हुए विषय का है। इसलिए जनता के हित में उठाए जाने वाले हर सकारात्मक कदम का शिवसेना यूबीटी समर्थन करेगी। साहनी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा समाप्त कर इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था। तब से प्रदेश की जनता अपने पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों और राज्य के संवैधानिक दर्जे की बहाली की प्रतीक्षा कर रही है। राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर और अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों की साझा अपेक्षा है, जिसे किसी दलगत राजनीति के दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी हर उस मंच, प्रयास और आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों, युवाओं के रोजगार और भूमि और संसाधनों की सुरक्षा, व्यापारी हितों और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए कार्य करेगा। जनता का हित ही हमारी राजनीति का मूल आधार है। साहनी ने स्पष्ट किया कि राज्य दर्जे की बहाली की मांग को किसी नए राजनीतिक गठबंधन का या फिर चुनावी समीकरण के चश्मे से नहीं देखना जाना चाहिए। यह जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसने महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर भी हर कोई राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर भूमि, रोजगार, संवैधानिक सुरक्षा और क्षेत्रीय अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। यदि लद्दाख में यह संभव है तो जम्मू कश्मीर में भी सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता के हित में साझा मंच तैयार करना चाहिए। कश्मीर के भविष्य को लेकर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती द्वारा जो तमाम पार्टियों को, संगठनों को जो है एक पत्र लिखा गया है, जिसके अंदर जो है तमाम जम्मू कश्मीर के भविष्य की आगे की रूपरेखा तय करने के लिए एक मंच पर एकत्रित होने का और एक साथ जो है आवाज़ बुलंद करने की एक सकारात्मक लोकतांत्रिक पहल की गई है। शिवसेना उसका जो है वो स्वागत करती है और हमारी ये भी अपील है कि इसको किसी राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये कोई राजनीतिक मोर्चा या गठबंधन नहीं होने जा रहा, कोई अभी चुनाव नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की अस्मिता की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर की पहचान की, जम्मू कश्मीर के आवाम के अधिकारों की हक की लड़ाई है, जिसके लिए हमें जो है निस्वार्थ और पार्टी विचारधारा से भी ऊपर उठकर जो है एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। देखिए, अगर मैं शिवसेना का आपको पूरी तरह से रुख स्पष्ट करूं तो बिल्कुल शिवसेना का फोकस हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के स्थानीय लोग रहे हैं और हम हर उस मंच का जो है वो साझा करने के लिए तैयार हैं, हर उस आवाज़ के अंदर आवाज़ मिलाने के लिए तैयार हैं, हर उस कदम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद की जाएगी। देखिए, मगर दुर्भाग्य है कि आज भी कुछ पार्टियां जो है इस पर अपनी राजनीतिक स्वार्थ साध रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वो कहीं ना कहीं जो है क्रेडिट की दौड़ के अंदर ये सोचने को मजबूर हो रही हैं कि कहीं पीडीपी जो है वो क्रेडिट ना ले जाए। आज इस लेटर के साथ साथ शिवसेना की तरफ से भी जो है 2 चिट्ठियां दी गई हैं, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जो है और एक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को भी, कि आप आइए, आप इस अभियान के अंदर जो है लीड कीजिए। अगर आपको क्रेडिट का किसी तरह का जो है डर है तो आप दोनों पार्टियां आगे आइए, लीड करते हुए आप क्रेडिट लीजिए और कृपा करके अपना रुख भी जो है वो स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बहुत हो चुका। देखिए, 5 अगस्त 2019 की बात है, लगभग 7 साल जो है वो पूरे होने को हैं जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीने हुए
जम्मू कश्मीर के अवाम के अधिकारों को छीने हुए। बहुत लंबा इंतज़ार जो है वो जनता ने और हम तमाम लोगों ने जो है वो सहन किया है। अब बर्दाश्त की सीमा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब तमाम पार्टियों से हमने जो है अपना रुख स्पष्ट करने का भी निवेदन किया है। आप लोगों से भी जो है निवेदन है कि जब भी आप बीजेपी कार्यालय या मुख्यमंत्री या एनसी के किसी से मिलें, उनसे ज़रूर पूछिए कि आप जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जा बहाली के लिए क्या आपका रुख है। क्या आप नहीं चाहते कि केंद्र सरकार के समक्ष जो है इसको एकजुटता के साथ रखा जाए? अरे लेह लद्दाख तो हमारे सामने उदाहरण है और ताज़ा उदाहरण है। लेह लद्दाख के अंदर दोनों पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता के साथ केंद्र के समक्ष पुरजोर अपनी मांगों को रखा और आज वहां पर सकारात्मक जो है वो पहल चल रही है, सकारात्मक बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। तो हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है कि जम्मू कश्मीर के लिए भी तमाम पार्टियां जो है एक मंच पर आएँ, एकजुटता के साथ जो है आवाज़ बुलंद की जाए। आज जनता भी जानना चाहती है कि कौन सी पार्टी उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है और कौन सी पार्टी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट।